यहाँ पर स्टार्टिंग में भी सर मैंने आपसे पूछा था कि आपने मेटल्स को लेकर के अपना नजरिया शेयर किया था। समझना चाहेंगे मेटल में कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं सर जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं? सबसे पहले टाटा स्टील पर आपका नजरिया क्या है? जी देखिए, पहले तो मैं मेटल इंडेक्स पे बात करना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने हाइलाइट किया, मेटल इंडेक्स अभी भी हाई टॉप हायर बॉटम जो पैटर्न स्ट्रक्चर है अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी जो इसके मीडियम टर्म एवरेजेस है 89 ईएमए, तो उसको होल्ड कर रहा है एंड 200 डीएमए तो के ऊपर तो काफ़ी अच्छे से ऊपर है। तो मेटल इंडेक्स डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें आपने टाटा स्टील के बारे में बात किया तो देखिए ये भी अपने 89 ईएमए को होल्ड कर रहा है। अगर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने तो कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 180 के आसपास सपोर्ट जोन है। ऊपर में अगर आप देखें तो पहला रेजिस्टेंस है अराउंड 200 के आसपास। लास्ट कुछ हफ्तों से 200 का रेजिस्टेंस ले रहा है, बट जैसे 200 क्रॉस करता है तो पॉसिबली वापस 215 से 220 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके सर, सेल में भी आपका नजरिया हम समझना चाहेंगे। 151 पर चल रहा है आज। 4.43% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। अब 5 दिनों में, एक हफ्ते में अच्छा खासा, सॉरी आज जो है 3.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। एक हफ्ते से अच्छी खासी इसमें तेजी देखने को मिल रही है। रैली कंटिन्यू रहेगी सर? जी देखिए, डेफिनेटली काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन में है। 145 के आसपास हम देख रहे हैं कि एक अच्छा बेस बन रहा है। स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर से ही हम देख रहे हैं कि 145 एक बेस बन रहा है एंड वहाँ से रिबाउंड कर रहा है। एक्सपेक्ट करें स्टॉक जो है वापस यहाँ से अपमूव में 165 166 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए 140 के नीचे का स्टॉप लॉस रखते हुए। चलिए ठीक है। आईआरबी इंफ्रा ने आज एक जबरदस्त तेजी दिखाई है। शुरुआती ट्रेड में हमने देखा 9% के आसपास की तेजी यहाँ देखने को मिली थी। अभी हम देख रहे हैं एक 6.89% अपसाइड इसमें देखने को मिल रहा है। राजेश सर, आपका नजरिया आईआरबी को लेकर के? जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, बट आज एक ही झटके में जो है एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बनने देखने को मिल रहा है एंड कई समय के बाद ये 200 डीएमए के ऊपर भी क्रॉस कर रहा है। तो अभी नियर टर्म के हिसाब से आउटलुक पॉजिटिव है। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से वापस 24 से 25 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो बैंड की रणनीति रखिए क्योंकि बॉटम आउट दिखाई दे रहा है स्टॉक में। 20 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए एंड पहला टारगेट होगा 25 का। चलिए यहाँ पर हमारे एक दर्शक का सवाल भी ले लेते हैं। साथ ही साथ इन्होंने पीएनबी के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। होल्ड कर या फिर सेल कर दे? शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका। 102 पर इन्होंने बाय किया है। जी देखिए, 102 मतलब आज ही की बाइंग दिखाई दे रही है या फिर पहले अगर बाई किया होगा तो हाल फिलहाल मतलब रिसेंट मतलब करंट लेवल्स की बाइंग है। तो फिलहाल मैं इन्हें होल्ड करने की राय दूंगा क्योंकि जो ये वीकनेस है ब्रॉडर मार्केट के साथ दिखाई दे रही है एंड जैसे मार्केट में टर्न अराउंड होगा तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे भी है। लास्ट ईयर 95 के लेवल से रैली जो स्टार्ट हुई थी 140 तक गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो होल्ड रखिए, एक्सपेक्टिंग है कि यहाँ से बाउंस आ सकता है। बाउंस में 108 110 लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे एक बार पोजीशंस को लाइट कर सकता है। ओके, यहाँ पर रिया जी का सवाल आया है त्रिवेणी इंजीनियरिंग को लेकर के सर। 381 पर ट्रेड हो रहा है। 2.37% की यहाँ पर डाउनसाइड देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी आपकी? जी देखिए, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है इस स्टॉक में। अगर आप लास्ट एक साल से देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 410 ऊपर के एंड में और 300 नीचे के एंड में। बट इंटरेस्टिंगली रिसेंट सेल ऑफ में कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है एंड हायर लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली रिलेटिव स्ट्रेंथ है। होल्ड रखिए। यहाँ पे जो है 48 के आसपास का सपोर्ट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब भी मार्केट में मोमेंटम आएगा 450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए, काफ़ी अच्छा है। चलिए, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर, साथ ही साथ
गुजरात एल्कलीज को लेकर के एक महीने में देख रहे हैं 20% से ज्यादा चल चुका है। 567 पर ट्रेड हो रहा है आज। 3% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। क्या होल्ड किया जाए सर? जी देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा नज़ेरा थोड़ा सा कॉशियस ही रहेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो एक मेजर टर्न अराउंड ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिला है। लास्ट एक दो वीक काफ़ी अच्छे रहे हैं, 400 से 650 का मूव आया था, एंड इसके वजह से 200 डीएमए को भी इसने ऊपर में ब्रेक किया है। एंड अभी अगर फर्दर करेक्शन आता है तो पहले जहाँ पे 200 डीएमए रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा था, तो अभी 200 डीएमए एक सपोर्ट किया जैसा एक्ट कर सकता है। तो फर्दर करेक्शन में 550 के आसपास का सपोर्ट है, वहां से वापस बाइंग देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कॉशियस रहिए, बट अगर एक 6 महीने के हिसाब से होल्ड रखना है तो वापस 680-700 के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर करणदीप जी का सवाल आया है, कह रहे हैं मैम राजेश सर से पूछ लीजिए स्वान डिफेंस के बारे में। चलिए ठीक है सर, स्वान डिफेंस आपको कैसा लग रहा है? इनके पास 200 शेयर्स है, 1950 की इनकी बाइंग है, 1592 पर चल रहा है, आज 5% नीचे है सर। और जी देखिए, ये काउंटर जनरली सर्किट्स में ही चलता है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, लो वॉल्यूम है, इलिक्विड है, तो जनरली ऐसे ऐसे स्टॉक्स में टेक्निकल व्यू नहीं बनते, एंड जनरली एज पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसे काउंटर्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जब तक ये सर्किट खुलेगा नहीं, आपको एग्जिट का मौका मिलेगा नहीं। तो मेरी मेरी सलाह यही होगी कि एग्जिट कीजिए, कभी भी ये ऊपर का सर्किट ओपन होता है या फिर सर्किट ओपन होता है, एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि इलिक्विड काउंटर है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पे फोकस कीजिए। चलिए, तो एग्जिट की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है करणदीप जी एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल ले लेते हैं, धर्म जी का सवाल है, कह रहे हैं कि उन्होंने डालमिया शुगर होल्ड कर रखा है सर, आगे के टारगेट समझना चाह रहे हैं। क्रूड के हिसाब से, क्रूड की प्राइसेस हमने जिस तरीके से स्पाइक अप होते हुए देखे सर, शुगर इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा स्पाइक आते हुए नजर आए, कई सारे स्टॉक्स भी अच्छी रफ्तार में दिख रहे हैं, डालमिया शुगर में क्या करना है? जी देखिए, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें शुगर स्पेस में देखने को मिला है। डालमिया भारत शुगर भी अगर देखे तो 280 के आसपास ट्रेड करा था लास्ट मंथ, अभी 400 के आसपास आ गया है, तो यहाँ से भी व्यू पॉजिटिव बन रहा है। पॉसिबली 440 450 के अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो होल्ड रखिए, काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह दी गई है यहाँ पर। ठीक है, संजय पारिक जी का सवाल आया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के सर, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। 75 की इनकी बाइंग है, 700 शेयर्स हैं, क्या करना है सर? जी देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में क्या बता सकते हैं, मतलब जब लिस्टिंग हुआ था तो लिस्टिंग में पहले एक दो दिन एक यूफोरिक मूव था, जैसे काफ़ी लोग बाई करना चाह रहे थे, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे थे, बट उसके बाद से जो गिरना स्टार्ट हुआ है, 80 के नीचे भी आ गया है, एंड कोई भी जो बाउंसर है तो बाउंस में बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल व्यू यही होगा कि थोड़ा सा पोजीशन स्लाइट ही रखिए। कई लोग हायर लेवल्स में फंसे हैं, तो जब भी बाउंस आता है तो बाउंस में वापस सेलिंग ही देखने को मिल सकती है, तो ज़्यादा एग्रेसिव मत रहिए इसमें। बाउंस आता है तो 80 के आसपास जो है पोजीशंस को एक बार एग्जिट कीजिए। चलिए, जल्दी जल्दी से एक आंसर और ले लेते हैं सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के 700 शेयर से 75 पर इन्होंने जो है खरीदारी कर रखी है, 59 पर आ चुका है, 4.5% से ज्यादा की आज गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। बने रहें या फिर निकल जाए? जी देखिए, अभी फिलहाल के लिए बने रही है, इनफैक्ट अगर फर्दर डिप आता है 57 से 56 के जोन में, तो वहाँ पे ऐड करने की मैं सलाह दूंगा। चलिए, अब यहाँ पर जो है पोलिंग रिजल्ट भी देख लेते हैं। सवाल था कि कौन सा सेक्टर अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, रिन्यूएबल, ऑटो, मेटल या फिर इंफ्रा। 35% वोटिंग रिन्यूएबल की तरफ है, 23% इंफ्रा की तरफ है, 29% मेटल की तरफ है और 13% ऑटो की तरफ हमें वोटिंग देखने को मिल रही है। राजेश सर, आपसे भी समझना चाहेंगे इन चारों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर आपको कौन सा लग रहा है? ऑल्दो ये जो सवाल है शुरुआत में पूछ लिया था, वोटिंग रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे देख रहे हैं इसे?
जी देखिए, जनरली हम वोटिंग जब करते हैं तो जो वोटिंग का आंसर होता है और मेरा आंसर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट आज थोड़ा-सा मेरा अलग व्यू है। आज मेरा व्यू मेटल्स के साथ है। मेटल्स के बारे में 2-3 बार आज हमने बात की। मेटल स्पेस में काफ़ी मतलब अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से भी देखें और चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें, तो काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो मेटल एक ऐसा स्पेस है जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच राजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सर आप एक डिस्क्लेमर और दे दीजिए प्लीज़। जी उर्वशी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए तो उनमें तो मेरी निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच राजेश सर एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को गाइड